Hello guys, this is my next video on the very new important topic for you, that is power of the mastermind. आज हम मास्टरमाइंड के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं, जो कि नेपोलियन हिल ने बताया है अपनी जो उनकी सेल्फ ग्रोथ की बुक है, थिंक एंड ग्रो रिच की बुक में। तो उन्होंने जो भी कुछ मास्टरमाइंड के कुछ बेसिक स्टेप्स जो मैंने स्टडी किए हैं और वो काफ़ी अच्छे लगते हैं, तो मतलब उनको अगर हम अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं ना, तो हम वहाँ से बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या होता है। पहले हम इसे 3 पार्ट्स में कर देते हैं डिवाइड, पावर, मास्टर और माइंड। ठीक है, तो पावर क्या है, मास्टर क्या है और माइंड क्या है। देखिए, पावर का मतलब होता है इज़ एन एसेंशियल फॉर सक्सेस इन द एक्यूमुलेशन ऑफ मनी। मतलब कि ये ज़रूरी है, पावर जो होता है वो ज़रूरी है सक्सेस के लिए, जो कि एक्यूमुलेट होता है, मतलब मिला हुआ होता है या फिर जुड़ा हुआ होता है मनी के साथ में। प्लान्स आर इनर्ट एंड यूजलेस विदाउट सफिशिएंट पावर टू ट्रांसलेट देम इनटू एक्शन। कोई भी आपने अपने गोल के लिए, यहाँ पे इन्होंने ग्रोथ से लिया है, तो इन्होंने मनी के बारे में बताया है। आपका अपना जो भी विज़न है, जो भी आपका प्लान है या फिर जो भी आपका एम है, तो वो जो प्लान्स होते हैं ना, वो इनर्ट और यूज़लेस ही रह जाते हैं। इनर्ट मतलब अंदर ही रह जाते हैं, और यूज़लेस होते हैं, बिना काम के हो जाते हैं जब उस पर आप एक एक्शन ना लो। ठीक है, पावरफुल आप वहाँ पे एक्शन नहीं लेते हो, तो वो जो भी कुछ आपने प्लान बनाए थे, ठीक है, विदाउट पावर वो यूज़लेस हो जाते हैं। तो पावर का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये चीज़ इन्होंने अपनी बुक में पहले ही बता रखा है। देन फिर इन्होंने कहा है, पावर में बी डिफाइंड एज ऑर्गेनाइज एंड इंटेलिजेंटली डायरेक्टेड नॉलेज। पावर जो है वो मतलब ऑर्गेनाइज फॉर्म में होना चाहिए, और क्या है, हम बहुत सोच समझ के एक पर्टिकुलर नॉलेज के अकॉर्डिंग हम अपने पावर का यूज़ करें। पावर एज अ टर्म is here used refer to organized effort sufficient to enable an individual to transmute desire into its monetary equivalent। means that कि जो यहाँ पे पावर की बात कर रहे हैं ना ये, तो वो जो पावर है वो एक ऑर्गेनाइज एफर्ट में होनी चाहिए, और वो सफिशेंट होना चाहिए कि जिससे कोई भी इंडिविजुअल जो है वो अपने डिज़ायर को फिज़िकली वो ट्रांसम्यूट कर सके। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट इज़ प्रोड्यूस थ्रू द कोऑर्डिनेशन ऑफ एफर्ट ऑफ 2 और मोर पीपल। कहते हैं जो ऑर्गेनाइज एफर्ट है वो तभी आ सकता है जब कोऑर्डिनेशन होगा 2 या 2 से अधिक पीपल के बीच में। ठीक है, हु वर्क टुवर्ड अ डेफिनेट एंड इन अ स्पिरिट ऑफ हारमोनी। मीन्स दैट कि हम उन लोगों के कांटेक्ट में आए जिन्होंने हम जिस भी फील्ड में हम जाना चाहते हैं, उन्होंने उस फील्ड में पहले से ही वो अचीव किया है, वो कर रहे हैं। वहाँ से हम सीखें कि क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें करनी होंगी उस पर्टिकुलर स्टेज पे पहुँचने के लिए। तो इन्होंने कहा है, पावर इज़ रिक्वायर्ड फॉर द एक्यूमुलेशन ऑफ मनी, पावर इज़ नेसेसरी फॉर द रिटेंशन ऑफ मनी आफ्टर इट हैज़ बीन एक्यूमुलेटेड। मतलब अगर पावर है तो हम कोई भी चीज़ मतलब पावर इतनी ज़रूरी है जो कि हम किसी भी चीज़ को रिटेन कर सकते हैं, वहाँ से ले सकते हैं और एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ है जो इन्होंने कुछ स्टेप्स बताए हैं कि कैसे हम, इफ़ पावर इज़ ऑर्गेनाइज नॉलेज, पावर एक ऑर्गेनाइज नॉलेज होता है, उसको इन्होंने कुछ सोर्स ऑफ नॉलेज के बेसिस पे बता रखा है। पहले इन्होंने कहा कि एक इनफाइनाइट इंटेलिजेंस होना चाहिए। इनफाइनाइट इंटेलिजेंस यहाँ पे इनका ये मतलब है कि एक हमारा पहले इमेजिनेशन होना चाहिए कि अच्छा मुझे ऐसे बनना है, इतने साल में मैं यहाँ पे ऐसा दिख रहा हूँगा। ठीक है, फिर हमें क्या है कि उस पर्टिकुलर जो भी कुछ है जो वहाँ पे है, जिस भी फील्ड में हम जाना चाहते हैं, वहाँ से हमें उनसे एक्सपीरियंस लेना होगा कि उन्होंने क्या पॉजिटिव किया, सिर्फ पॉजिटिव नहीं देखना है, उन्होंने क्या सही किया और क्या गलत किया। तो गलत किया तो हम कैसे सही करें, ये चीज़ें हमें देखनी है, क्योंकि लाइफ जो है वो सिर्फ एक ही चीज़ के पीछे हम डिनोट नहीं कर सकते अपनी लाइफ को ना। तो हमें बैलेंस करके चलना होगा। मानती हूँ कि बैलेंस थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बट अगर मुश्किल को ही हम आसान कर दें, तो अभी तो हम इंसान है ना, तो मुश्किल को आसान करना ही हमारी काबिलियत है। तो हम हर चीज़ को मुश्किल को आसान बना सकते हैं। ठीक है ना, तो
और कुछ एक्सपेरिमेंट है और रिसर्च है, जो भी कुछ आपने सीखा पहले उसे एक्सपेरिमेंट करिए, देखिए कि क्या जो भी कुछ किसी ने बोला है इज़ इट राइट और रॉन्ग। अगर वो सही है तो उसे फॉलो करिए, अगर वो गलत है तो उसे इग्नोर कर दीजिए, ठीक है ना। अब क्या है, गेनिंग पावर थ्रू द मास्टरमाइंड। अब मास्टरमाइंड के थ्रू हम कुछ पावर्स की बात करेंगे, वो इन्होंने अपने इस बुक में बता रखा है मास्टरमाइंड के बारे में। तो आइए हम देखते हैं क्या है जो इन्होंने बताया है। क्या है कि द मास्टर माइंड मे डिफाइन एज कोऑर्डिनेशन ऑफ नॉलेज एंड एफर्ट, पहले ही बोला इन्होंने, इन अ स्पिरिट ऑफ हार्मोनी बिटवीन टू और मोर पीपल फॉर द अटेनमेंट ऑफ अ डेफिनेट पर्पस। इनके कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है मास्टर माइंड का कि जो भी कुछ हमें हमारी लाइफ में करना है, ठीक है, हर किसी का एक अपना ड्रीम होता है, एक अपना एम होता है, तो हम कह सकते हैं कि उसके कुछ बेसिक पिलर्स होते हैं, ठीक है। तो क्या है ना कि इन्होंने बताया है कुछ ऐसे पर्सन्स हैं जिनके टच में हम रहते हैं, तो जब भी हम उनकी बुक पढ़ते हैं या फिर उनके लेक्चर्स को मतलब स्टडी करते हैं या फिर हम लिसन करते हैं, तो उन वो 5 पर्सन्स आपकी लाइफ में हैं कौन। हो सकता है कि ऐसा आपका कोई फ्रेंड हो जो बहुत ही ज़्यादा जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हो उस फील्ड से रिलेटेड होगा, ठीक है, तो उससे आप कांटेक्ट में रह सकते हो। या फिर यूट्यूब पे कुछ हैं वीडियोस, वहाँ पे आप अपने जैसा भी आपका एम है उससे रिलेटेड आप वहाँ पे थोड़ा सा अपना कनेक्शन बना सकते हो। तो मतलब आप मोस्ट ऑफ द टाइम किन लोगों के साथ में स्पेंड करते हो, तो जिन लोगों के साथ आप मोस्ट ऑफ द टाइम स्पेंड करते हो ना, आने वाला टाइम क्या होता है कि उसमें जो उनकी हैबिट्स होती हैं वो आपके अंदर खुद ब खुद वो क्या कहते हैं कि कल्टीवेट होने लगती हैं, क्योंकि आप उन्हीं की बुक्स पढ़ रहे हो, उन्हीं को सुन रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो सबकॉन्शियस माइंड आपका उन्हीं की तरह चलना स्टार्ट कर देता है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो लाइफ में है ना, तो पहले अपने प्लान्स को डिफ़ाइन करिए, व्हाट यू वांट फ्रॉम योर लाइफ, अपनी लाइफ से आप क्या चाहते हो, जो भी आपकी लाइफ का सेंटर पॉइंट है, विज़न है, उसे पहले डिफ़ाइन करिए। देन अपने प्लान्स को बनाइए कि आपको क्या करना है, एग्जैक्टली आपको क्या करना है, दूसरों का देख करके नहीं, अपना खुद का प्लान बनाइए। और अकेले चलने की ना हिम्मत रखिए, जो अकेले नहीं चल सकता वो कुछ कर नहीं सकता, तो अकेले चलने की थोड़ी सी हिम्मत रखिए, ठीक है। फिर जो भी आपने अपना प्लान बनाया उसका पहले इतना फिक्स कर दीजिए कि मुझे इतने साल में ये करना ही है, एनी हाउ आई कैन डू इट, ठीक है, मुझे नहीं पता कैसे करना है बट करना है। अब क्या है, इतना कर दिया, उसको पेपर पे लिख दीजिए। देन हाँ, तो फ्रेंड्स आप अपने पेपर पे पहले अपने प्लान को लिखिए, ठीक है। और क्या करिए कि पहले फिर ना उसे दिन में 2 बार 3 बार जब भी आपको टाइम मिले उसे कॉन्टिन्यूसली देखना स्टडी करिए, देखना शुरू करिए। और देखिए तो सिर्फ ऐसे देख के मत रखिए, उसे फील करिए कि यस यू कैन डू इट, आप उस पोजीशन पे हो, ठीक है। आप फील करिए कि वो जो प्रोफेशन आप चाहते हो वो आपके पास में है। और फिर धीरे धीरे क्या होगा कि आपके माइंड में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो इमेजेस बनना स्टार्ट हो जाएगी। देन क्या होगा, सिर्फ इमेजेस से नहीं होगा, अब आपको बहुत मेहनत करनी होगी, आपको हार्ड वर्क करना होगा, प्लस स्मार्ट वर्क करना होगा, और आपको एक्शन लेना स्टार्ट करना होगा। क्योंकि हम ना सब तो कर लेते हैं बट एक्शन लेने से डरते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जब हमें अकेले चलना होता है, हमारे आसपास उस डायरेक्शन में जाने वाला कोई नहीं होता ना, तो हमें और डर लगती है। बट अगर हम अपने ही डर से डरते रहेंगे ना, तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो अपने डर पे काबू करिए, और अपने प्लान्स को जब आप बना रहे हो तो पहले प्लान्स को अपने नोटबुक पेज पे लिख लीजिए, ठीक है। फिर उसे हमें दिन में 2 बार 3 बार जब भी आपको टाइम मिले, जब भी आपका मन करे, उसे देखिए, फील करिए। देन आप थोड़ा सा उसे अपने माइंड में रिमाइंड करने की कोशिश करिए। देन अब फिर देखिए, अब ये जो मेन है मास्टरमाइंड का मतलब, वो यहाँ पे आता है कि आपको देखना है उन कुछ लोगों को, आपको अपनी लाइफ में फॉलो करना है जो इस पोजीशन पे हैं, ठीक है। या फिर जिस तरीके से आप अपनी लाइफ को बनाना चाहते हो उन लोगों से आप सामने हो सके तो वहाँ से कांटेक्ट करिए, नहीं तो फिर बुक्स पढ़िए या फिर यूट्यूब पे आप उनको सर्च करिए और वहाँ से आप सीख सकते हो। तो जब आप ऐसा करने लगोगे ना, तो आप भी आपकी जो थॉट प्रोसेस है और उनकी जो थॉट प्रोसेस है वो अलाइन होने लगेगी। कुछ दिन बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि और ना एक बात और बताना चाहूँगी, इमीडिएटली अपनी कोई भी हैबिट ना बदलिए, क्योंकि आप
किस तरीके से रहते हो इतने सालों से, और अचानक से आप अपनी पूरी हैबिट बदल देते हो ना, तो आपका माइंड खुद ही कंफ्यूज हो जाता है, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता उन चीज़ों को। तो डे बाय डे उन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा कम करने की कोशिश करिए अपने प्लान के अकॉर्डिंग, तो वो चीज़ें चेंज हो सकती है। लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि एक छोटा सा बच्चा है उसे पूरा बड़ा सा एक इंसान बना दिया जाए, तो फिर ये करना बहुत मुश्किल होता है। तो इस तरीके से अपनी कोई भी हैबिट ना बदलिएगा, क्योंकि जब आप एक अचानक से अपनी सारी हैबिट बदल देते हो, आप जिस तरीके से रहते हो टोटली अपोजिट हो जाते हो, तब फिर ये बहुत डिजास्टर हो सकता है आपके लिए, हेल्थ के लिए, माइंड के लिए, हर एक एक्सपेक्ट में ये दिखने लगता है। तो प्लीज़ ऐसा कभी मत करिएगा, बेबी बेबी स्टेप्स उठाइएगा और अपनी लाइफ में उन लोगों को फॉलो करिएगा जिन लोगों ने आप जहाँ भी जाना चाहते हो वो पहले से अचीव कर चुके होंगे। फिर बोलूँगी, उनकी सिर्फ पॉजिटिव साइड को ना देखिएगा, कुछ चीज़ें हैं जो उन्होंने गलत भी की हैं उनको देखिए, और उनको देख करके बस देखिए ना, वहाँ समझिए कि ऐसा क्या है कि जो इन्होंने नहीं किया, हम उसको भी बेटर करके और अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, और हो सकता है कि वो भी किसी के लिए इंस्पिरेशन हो सके, है ना। तो इस तरीके से अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है हमें। और इन्होंने बताया कि जब भी आप कोई भी अपना गोल बना रहे हो ना, जब तक आपकी गोल में आपका बिलीव नहीं होगा, आपका फेथ नहीं होगा, और आपका कहते हैं ना कि एक मतलब पर्पस नहीं होगा कि आप ये काम किस लिए कर रहे हो, तब तक वो वर्क नहीं करेगा। तो पहले अपने प्लान को इस पर्पस वाइज बनाइए, अपने आप से क्वेश्चन पूछिए, वाई आई एम डूइंग दिस टाइप ऑफ वर्क, वाई आई एम इंटरेस्टेड इन दिस। तो ऐसे टाइप के कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि अपने आप से पूछिए, और विश्वास करिए इसका जो आंसर है ना वो आपको ज़रूर मिलेगा। थोड़ी देर अपने साथ बैठिए, अपने आप से बातें करिए, और आई होप कि आप इसे कर पाओगे। यही है मास्टरमाइंड का मतलब, कि जिनके साथ आप रहना चाहते हो, जिन 5 लोगों को आप अपनी लाइफ में चूज़ करिए, 5 से 6 लोग हो सकते हैं, इससे ज़्यादा आप चूज़ भी नहीं कर सकते, तो उनको अपनी लाइफ में फॉलो करिए। वो आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, रिलेटिव में भी कोई हो सकता है, उनसे बातें करिए और देन उनसे सीखने की कोशिश करिए, और लाइफ में अपने प्लान्स को अचीव करिए। यही इनके पूरे चैप्टर का मतलब है। बट इन्होंने बताया कि प्लान जो हो वो रियलिटी बेस्ड हो, ठीक है, और उसमें आपका फेथ और पर्पस होना बहुत ज़रूरी है। बिना पर्पस के आपका माइंड वर्क ही नहीं करेगा, तो पर्पस होगा तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके साथ हमेशा रहेगा। और अपने आप को जीतना ना दुनिया की सबसे बड़ी जीत होती है। मैं फिर बोलती हूँ कि सच में अपने आप को जो इंसान जीत सकता है ना, तो फिर उसको कितनी भी बड़ी मुश्किल आ जाए फिर मुश्किल नहीं होता, उसके लिए सब आसान हो जाता है। तो ठीक है, अपने मास्टरमाइंड को आप खुद चूज़ करिए और अपनी लाइफ को बेटर करिए। सो थैंक यू सो मच।